हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बिहार की जनगणना देखने वाले हैं। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग देखिए, हम आपको बता दें कि बिहार के कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे तो बिहार के जनगणना से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर ये आप वीडियो देख लेते हैं तो इसमें मैं पॉइंट वाइज बताया हूँ जो भी क्वेश्चन जनगणना से बन सकता है। 1 से 2 क्वेश्चन ऑलवेज हर एग्ज़ाम में आपके आते हैं बिहार के जनगणना से, तो यहाँ ज़रूर आपको कुछ ना कुछ लाभ ही होने वाला है। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अंत में आपको 20 एमसीक्यू ऐड किया गया है, वो एमसीक्यू लगाकर ही आप जाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। जो भी पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण है और बिहार के जनगणना से रिलेटेड ऑलवेज क्वेश्चन बना है बिहार के हर एग्ज़ाम में। अगर बिहार के आप एग्ज़ाम में अपियर होना चाहते हैं, जैसे बिहार फॉरेस्ट हुआ, बिहार फॉरेस्टर हुआ, बिहार पुलिस कांस्टेबल हुआ, बिहार दरोगा हुआ या बिहार बीपीएससी हुआ, ये सभी एग्ज़ाम में आपको बिहार से रिलेटेड जनगणना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग। लास्ट में क्वेश्चन है उसे ज़रूर लगा कर जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, बिहार की जनगणना के हम अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो बिहार की जनगणना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारत की जनगणना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के जस्ट पैरेलल में है। क्योंकि जब भारत ब्रिटेन का कॉलोनी था तो उस समय अंग्रेजों का राज खासतौर पर बिहार और सीमांत प्रांत, ये आपको बंगाल, उड़ीसा, ये सभी क्षेत्रों पर था। ठीक, तो जब ये स्टार्ट हुआ था, आप देखिएगा जनगणना भारत में, तो उसी समय बिहार का भी जनगणना हुआ था। देखिए, जो जनगणना का विषय दिया है ये अनुच्छेद 246 में दिया हुआ है। और ये इसका जनगणना कराने का काम किसको दायित्व सौंपा गया है, तो ये संघ सरकार में इसकी केंद्र सरकार को सौंपा गया है। ये याद रखिएगा। अगर हम भारत में जनगणना की शुरुआत बोले तो 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक, और बिहार में भी पूछे तो आप लिखिएगा 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक, लेकिन अगर नियमित जनगणना दे दे तो जैसे भारत में नियमित जनगणना हर 10 वर्ष पर कराया जाता है, तो इसकी शुरुआत 1881 में हुआ था। ठीक, देखिएगा, इसीलिए 2011 में जनगणना हुआ, फिर 2000 आपको 21 में होगा, फिर 2031 में होगा, हर 10 साल के बाद कराया जाता है। और इसका कार्यभार किसको सौंपा गया है, तो केंद्र सरकार को सौंपा गया है। और ये नियमित जनगणना जो शुरुआत है ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो अगर आप ये दे दें कि बिहार में नियमित जनगणना कब से स्टार्ट हुआ, तो ये 1881 ही लगाइएगा, लॉर्ड रिपन ही लगाइएगा। ठीक, 2011, यहाँ पर देखिए 2011 ईस्वी की जनगणना, यानी ये 15वीं जनगणना था। ठीक, ये कौन था, 15वीं जनगणना था। और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना था। तो दोनों बात याद रखना है आपको। इसकी शुरुआत जो है ये महापंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। ठीक, इसकी शुरुआत हो गया था 1 अप्रैल 2010 को ही। ठीक, अभी 2021 वाला भी जनगणना आपको होना है, शुरुआत हो गया होगा। यहाँ पर देखिए बिहार के जनगणना 2011, बिहार के जनगणना अब यहाँ से स्टार्ट होता है। जो भी फैक्चुअल बनता है मैं आपको करा रहा हूँ। बिहार की जनगणना 2011 से जो भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, तो बिहार की कुल जनसंख्या पहले देखा जाए। बिहार की जो कुल जनसंख्या है ये है आपको 10 लाख। 2011 की जनगणना के अनुसार सभी जानकारी मैं आपको दूंगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना है, 10,40,99,452। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये एकदम फैक्चुअल हु बहू आप क्वेश्चन याद कर लीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आगे चलते हैं। तो बिहार की, यहाँ पर भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जो जनसंख्या है ये कितना है, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। 2001-2002 का क्वेश्चन देखिएगा बीपीएससी का, तो वहाँ ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन उस समय अलग था डाटा और इस समय अलग डाटा है। ठीक, उस समय डाटा था 8.4% था, लेकिन इस समय क्या 8.04% उस समय था, इस समय क्या है 8.60% है भारत की जनसंख्या में। ठीक, तो अगर क्वेश्चन बने तो ध्यान से लगा लीजिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान है, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर ये बात किया जाए तो 2018 में ही देखिएगा, 64वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2018 में ही तो ये दिया था कि भारत के राज्यों में निम्न आपको जो ये था कि बिहार का स्थान क्या है, ये आपको सशक्ता दृष्टि से भी, जनसंख्या की दृष्टि से भी पूछा हुआ था कि क्या है। तो ये आपको तृतीय स्थान पर आता है। सबसे पहले स्थान पर यूपी आता है, फिर दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है और तीसरे स्थान पर आपको बिहार आता है। लेकिन अगर जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का पहला स्थान आता है पूरे भारत में राज्यों में देखिएगा। तो ये सब जो भी जानकारी दे रहे हैं ये सभी फैक्चुअल है और कहीं ना कहीं बीपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। जैसे जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है, 1996 में देखिएगा बीपीएससी में क्वेश्चन बनाया हुआ था, जो 41वें बीपीएससी था, और यही बार बार रिपीट भी किया था आगे की तरफ क्वेश्चन। ठीक, तो ये उस समय जो डाटा था उसके अकॉर्डिंग था। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अभी है ये पहला स्थान है। इससे पहले जो स्थान रखता था 2001 से पहले वो पश्चिम बंगाल रखता था। ठीक, अब यहाँ पर देखिए औसत जन्म दर क्या है। यहाँ पर औसत जो जन्म दर है, इसकी कितना प्रति हजार पर लोग जन्म लेते हैं, ये 27.7% है। और औसत
यहाँ पर देखिए मृत्यु दर होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पर जन्म दर दोनों हो गया, यहाँ पर मृत्यु दर देखिए, यहाँ पर मृत्यु दर जो होगा ये आपको 6.7% है। मीन्स की मृत्यु दर कम है, जन्म दर ज़्यादा है, इसीलिए जनसंख्या विस्फोटक है। अब यहाँ पर इसमें यह भी देखिएगा कि काफ़ी ज़्यादा है, मीन्स की 20% से ज़्यादा अगर ये आपको जन्म दर से मृत्यु दर यहाँ पर मृत्यु कर लीजिएगा, नीचे वाला को घटाइएगा तो ये 20% से भी ज़्यादा आता है। मीन्स की 20% से ऑलवेज ज़्यादा के दर से बढ़ेगा। बिहार की जनसंख्या बढ़ा है 2001 से लेकर 2011 के अनुसार। अभी इस बार का डाटा आएगा तो उस समय पता चलेगा कि इस बार 2011 से 2021 के बीच में क्या हुआ है। यहाँ पर पुरुष जनसंख्या की हम बात करें तो पुरुष जनसंख्या कुल कितना है, 52.14% है। परसेंट में याद करिए सबसे पहले 52.14% है, जिसमें 5,42,78,157 इसकी जनसंख्या है। फिर महिला जनसंख्या की बात करें तो 47.86 है यहाँ पर, इसकी 47.86% यहाँ पर जनसंख्या है, जो कि आपको करोड़ में बात करें तो 4,98,21,295 ये जनसंख्या हो जाएगा महिला की जनसंख्या। ठीक, महिला की जनसंख्या कम है, यहाँ पर देख लीजिएगा ध्यान से। शिशु जनसंख्या देखिए, शिशु जनसंख्या उसे कहते हैं 0 से 6 वर्ष की आयु वाला जो होता है उन्हें हम लोग शिशु बोलते हैं। और इनका प्रतिशत देखिएगा बिहार में तो 17.6% है, अच्छा खासा है तो 17.6। और शिशु की जनसंख्या देखिएगा तो ये है 1,91,33,964, ये जो 17% ये हो जाएगा 1,91,33,964। ठीक, अब शिशु बालकों की संख्या इसमें देखिए, इसकी जो लड़का है शिशु लड़कों की संख्या इसमें 0 से 6 वर्ष का ये 98,87,239 है। और शिशु बालिकाओं जो लड़की है 0 से लेकर 6 वर्ष तक उनका 92,46,725 है संख्या। ठीक, तो ये सभी संख्या आपको याद कर लेना है लिखकर, क्योंकि एक बार याद कीजिएगा तो यहाँ से बार बार आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक, दासकीय वृद्धि दर देखिए, दासकीय वृद्धि दर वो होता है जो 10 साल में वृद्धि करता है पूरे जनसंख्या। और वार्षिक अगर वृद्धि दर लगाया जाती है इसमें 10 से आपको भगा दे दीजिएगा, क्योंकि 10 ही साल पर ऑलवेज काउंट होता है ये। तो दासकीय वृद्धि दर जो हो जाएगा यहाँ पर ये 2001 से लेकर 2011 के बीच में ये 25.1% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर देखिए 25.1% के, मीन्स की 1/4% के हिसाब से जनसंख्या बढ़ा है। और 2011 से लेकर 2021 तक देखिए कितना बढ़ा है, कितना घटा है, घटा तो होगा ही इतना परसेंटेज से, लेकिन जितने लोग शिक्षित हो रहे हैं उनको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि जनसंख्या कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर जनसंख्या कंट्रोल नहीं हुआ तो समझिए कि भूखमरी की स्थिति आ जाएगा पूरे भारत और पूरे बिहार में भी। बिहार की स्थिति आप जान ही रहे हैं कि क्षेत्रफल बहुत कम है, क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का रैंक देखिएगा तो 13वां रैंक आ जाता है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से रैंक देखिएगा तो वहीं आ जाता है 3रा रैंक, और जनसंख्या घनत्व के हिसाब से देखिएगा तो वहीं आ जाता है 1ला रैंक। तो ये सब ध्यान देना होगा, ये बड़ा टेंशन की बात है। अगर दशकीय कुल जनसंख्या वृद्धि देखिए कि 10 साल में कुल जनसंख्या जो ये आपको परसेंटेज में वृद्धि हुआ, ये 10 साल में कुल जनसंख्या जो वृद्धि यहाँ पर 2,11 यहाँ पर लाख हो गया है, 2,11,943 देखिए, मीन्स की 2 करोड़ जनसंख्या बढ़ गया था 2001 आपको कब से, तो 2000 लेके 8 से, मीन्स की 2011 माफ कीजिएगा 2001 से लेके 2000 आपको 11 के बीच में 10 साल के बीच में आपको यहाँ 2,11,00,000 जनसंख्या बढ़ गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा, कितना तो देश का इतना जनसंख्या नहीं है। ठीक, तो ये 10 साल में बिहार मतलब समझिए कि 1-2 देश बना दिया है। ग्रामीण जनसंख्या देखिए, ग्रामीण जनसंख्या इसमें जो है 88.71% है। ठीक, अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, इसमें क्वेश्चन आप देखिएगा तो 1996 में ही 41वें में पूछा हुआ था कि शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछा हुआ था। और फिर आप देखिएगा कि बिहार में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत फिर उसके अगले में इसकी 44वें बीपीएससी 2000 में पूछा हुआ था। फिर पूछा हुआ था कि बिहार में कुल जनसंख्या कितना है, 2000 ईस्वी में पूछा हुआ था। और यही क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट करते रहता है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन जब रिपीट करेगा तो आपको भी पता होना चाहिए। ये 1999 में पूछा हुआ था कि किसका रेट किस रेट से बढ़ रहा है। ठीक, तो ये सब क्वेश्चन पूछता है, तो इसको इसलिए मैंने ये सभी फैक्ट आपको बता रहा हूँ कि इसे ध्यान से रखिएगा। ये 88.71% ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पर है, मीन्स की नहीं माफ कीजिएगा, यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या। और यहाँ पर जो जनसंख्या है नीचे देखिए दिया हुआ है, ये देखिए जनसंख्या जो दिया हुआ है ये ग्रामीण जनसंख्या 9,23,41,436 है। ठीक, और नगरीय जनसंख्या देखिए कि 11.29% है, जो कि 1,17,58,016 व्यक्ति यहाँ पर नगरीय जनसंख्या में लोग रहते हैं, मीन्स की यहाँ पर। ठीक, तो ये आपको परसेंटेज में भी यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है और जनसंख्या में भी लिखा हुआ है। नगरीय जनसंख्या परसेंटेज में भी लिखा हुआ है और आपको जनसंख्या में भी लिखा हुआ है। अगर आपका मैथ मजबूत होगा तो बस परसेंटेज याद कर लीजिएगा और परीक्षा हॉल में जाकर निकाल लीजिएगा। ऐसे आप याद कर लीजिएगा, परीक्षा हॉल में निकालने बैठिएगा बिना कैलकुलेटर का निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए स्वार्थिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, अब यहाँ पर स्वार्थिक नगरीय वाला जनसंख्या कौन होगा, अगर बिहार में ये हम बात करें। ठीक, तो ये पटना होगा। पटना में 43.48% जो है ये मीन्स की नगरीय जनसंख्या है। और नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े जो 3 आपको जिले हैं बिहार में, जो आपको बिहार में पूरे 38 जिले हैं, इसमें 3 जो जिले हैं जो कि सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या है, शहरी जनसंख्या, इसमें पटना पहले स्थान पर आएगा, दूसरे पर मुंगेर आएगा और तीसरे पर भागलपुर आएगा। ठीक,
अब न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला देखा जाए, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या में इसकी वहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा हो, यही ना इसका हुआ, आपको उल्टा देखा जाए इसकी इसका समरूप हुआ कि वहाँ पर न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, इसमें ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा होगा। ऐसे भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, तो आप वैसे भी लगाइएगा समस्तीपुर, ठीक। और अगर इसे पूछे कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला, तब पर भी समस्तीपुर ही लगाइएगा, दोनों समानार्थी शब्द है ना, बस आपको फेरबदल कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए न्यूनतम नगरीय जनसंख्या जो है ये आपको समस्तीपुर है, जो कि यहाँ पर मात्र 3.46 नगरीय जनसंख्या पाया जाता है इसकी शहरी जनसंख्या। निम्नतम नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से तीन जो बड़े आपको जिले हैं, निम्नतम नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से तीन जो बड़े जिले हैं, ये एक समस्तीपुर हो जाएगा, एक बांका हो जाएगा और एक मधुबनी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से ये तीन ऐसे जिले हैं। अब जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पर देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, यहाँ पर देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है ये पटना जिला है, जो कि इसका आपको जनसंख्या देखिएगा कि 58,38,465 है जनसंख्या की दृष्टि से। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछे तो वो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। देखिए इस जिसमें हम बस जनगणना आपको करा रहे हैं, क्षेत्रफल उत्पल नहीं करा रहे। जब मैं बिहार में प्रथम कराऊंगा तो उस समय मैं बताऊंगा कि प्रथम स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ये सब जब कराऊंगा बिहार का स्पेशल, तब मैं करा दूंगा। अभी अब जनसंख्या से रिलेटेड है, लेकिन एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको देते चल रहा हूँ। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना है, जिसका जनसंख्या इतना है। और इसमें जो तीन सबसे बड़े जिले हैं जो कि आपको जनसंख्या की दृष्टि से बात किया जाए तो एक पटना हो जाएगा, एक पूर्वी चंपारण हो जाएगा और एक मुजफ्फरपुर हो जाएगा। ये तीन ऐसे जिले हैं जिनका आपको ज़्यादा जनसंख्या मिलेगा, ठीक। जनसंख्या की दृष्टि से देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शेखपुरा जिला है। यहाँ पर देख सकते हैं 6,36,342 है यहाँ पर इसका जनसंख्या। और जनसंख्या दृष्टि से तीन सबसे छोटे जिले का नाम भी याद रखिएगा, तीन अगर दे दे तो बार बार दे देता है एग्जाम में। शेखपुरा हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा और अरवल हो जाएगा, शेखपुरा, शिवहर, अरवल, ठीक। तो ये सब याद रखिएगा। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि आ गया। अब जनरल हम लोग जनसंख्या बिहार के बारे में देख लिए, अब जनसंख्या वृद्धि कैसे हुआ है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बिहार में जो शासकीय वृद्धि है ये आपको 25 पॉइंट कितना है, 43 है, ठीक। ये याद रखिएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अगर दासकीय वृद्धि दे रहा है इसकी 10 साल पर दे रहा है। अगर वार्षिक पूछे तो वहीं एक आपको 10 से इसमें भागा दे दीजिएगा तो ये वार्षिक वृद्धि हो जाएगा, ठीक। इसमें 25.43 में 10 से भागा दे दीजिएगा तो। अब स्वार्थिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला जो है बिहार में, ये कौन है? स्वार्थिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला, तो ये मधेपुरा है। मधेपुरा जो है ये 31.12% के हिसाब से इसका जनसंख्या बढ़ा है, ठीक। तो थोड़ा यहाँ के लोग ध्यान रखिएगा, अब ये काफ़ी जनसंख्या बढ़ रहा है। स्वार्थिक जनसंख्या वृद्धि करने वाले तीन जो जिले हैं बिहार में, ये मधेपुरा है, किशनगंज है और अररिया है, ठीक। ये मधेपुरा, किशनगंज और अररिया तीन ऐसे जिले हैं जहाँ की जनसंख्या काफ़ी तेजी गति से बढ़ा है, ये याद रखिएगा। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला जो है 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम वृद्धि दर वाला ये गोपालगंज है, गोपालगंज, ठीक। गोपालगंज, सिवान और सारण, ये तीनों जिला के बारे में बड़ी पॉजिटिव हम सुनते हैं, सच में हम बताते हैं। जैसे कि आपको छपरा हुआ, गोपालगंज हुआ और आपको सिवान हुआ, ये तीन जिले आगे मतलब बिहार में बहुत अच्छे स्थान लाने वाले हैं, हर क्षेत्र में लाने वाले हैं। मुझे जहाँ तक लगता है आने वाले 10-15 साल में ये तीन जिले हर क्षेत्र में आगे रहेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला है यहाँ पर गोपालगंज है, ठीक। ये इसका है 19.2% के हिसाब से ये बढ़ रहा है, ठीक। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले तीन जो जिले होंगे ये हो जाएंगे आपको गोपालगंज, दरभंगा और मुंगेर। ये गोपालगंज, दरभंगा, मुंगेर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक। मैं आपको सिवान, गोपालगंज और छपरा का ही नाम क्यों लिया ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप देखिएगा लिंगा अनुपात में भी ये तीनों स्थान आता है, तीनों जिलों का। अगर शांति के भी दृष्टि से देखा जाए तो ये आता है। पहले आपको सिवान जिला आपको शहाबुद्दीन से थोड़ा ये था, लेकिन अब जो वहाँ पर शांति व्यवस्था है सिवान जिला में भी। और अगर देखा जाए पॉलिटिकली, आपको देखा जाए कि वहाँ के लोग कितना शिक्षित होते हैं, वो भी काफ़ी शिक्षित होते हैं, ठीक। तो ये सब देखा जाए तो गोपालगंज, सिवान और छपरा की जिला बहुत ही अच्छा स्थान आने वाले बिहार में रखेगा, ठीक। अब न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले तीन जिले हो गए। अब घनत्व की दृष्टि से देख लेते हैं कि डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी की दृष्टि से हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कौन से जिला आता है बिहार में। तो जनसंख्या घनत्व कहते किसे हैं ये भी पहले आपको जान लीजिए। यहाँ पर मैं आपको ऊपर में कुछ छोड़ दिया हूँ क्या? नहीं, देखिए जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रत्येक वर्ग किमी में निवासित आपको औसत जनसंख्या कितना है, ठीक। प्रत्येक वर्ग किमी में इसकी 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई जो हुआ उसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो वो वर्ग किमी में आएगा, 1 किलोमीटर स्क्वायर में आएगा। वहीं में उसी में आपको कितने लोग निवास करते हैं यही आपको जनसंख्या घनत्व कहलाता है, ठीक। और बिहार में देखिएगा तो बिहार का जनसंख्या घनत्व जो कि भारत की जनसंख्या घनत्व से 3-4 गुना ज़्यादा है, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है, 1106। 2001 जनगणना के अनुसार आपको याद देखिएगा 2001 में इसकी, उससे पहले देखिएगा तो आपको पश्चिम बंगाल आता था इसकी आपको, लेकिन 2011 के जनगणना के जब भी हुआ तब उसके बाद बिहार का स्थान आने लगा है, ठीक। और ये आगे भी रहेगा मुझे पता है। जनसंख्या घनत्व जो है ये यहाँ के 1106 है। मैं इसकी 1106 व्यक्ति यहाँ पर अगर औसत देखा जाए तो प्रत्येक किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई जो क्षेत्रफल निकाल कर उसमें लोग निवास करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है।
जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में राज्यों का स्थान जो बिहार का है ये प्रथम है, ये भी याद रखिएगा। स्वार्थिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है यहाँ पर आप देख लीजिए, स्वार्थिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, डेंसिटी जो है, तो ये है शिवहर। शिवहर का देखिए 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर अगर औसत जनसंख्या देखा जाए तो, क्योंकि ये जिला छोटा भी है और जनसंख्या इसीलिए घनत्व तो इसका ज़्यादा हो गया है। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं स्वार्थिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। स्वार्थिक जनसंख्या घनत्व वाला 3 जो जिले हैं, इसके ये 3 जो जिले हैं ये है शिवहर, पटना, दरभंगा। ठीक, पटना में तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी है। अब यहाँ पर देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले देखिएगा तो इसमें सबसे पहले कैमूर का नाम आता है। कैमूर भभुआ जो मुख्यालय है इसका देखिएगा तो 488 प्रति वर्ग किमी है, 488 प्रति वर्ग किमी है इसका जनसंख्या घनत्व देखिएगा तो न्यूनतम में। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले आपको याद रखना है कौन कौन, तो कैमूर हो जाएगा, आपको जमुई हो जाएगा और बांका हो जाएगा। ठीक, तो ये सब पूछ सकता है 3 जिले, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि मान लीजिए आप पहला स्थान याद किए हैं लेकिन पूछ दिया कि दूसरा स्थान जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे कम दूसरे स्थान पर कौन आता है, तो कैमूर तो आपको ऐसे याद है लेकिन दूसरा नहीं याद है तो फिर क्वेश्चन छूट जाएगा, इसलिए मैं 3 स्टार्ट कर रहा हूँ। अब लिटरेसी की बात आया, लिटरेसी के बात आएगा तो यहाँ पर देखिएगा कि लिटरेसी के रेट की दृष्टि से देखिए लिटरेसी रेट, तो लिटरेसी रेट जो होता है ये क्या होता है सबसे पहले ये देख लेते हैं। ठीक, तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता है और उसे लिख या पढ़ सकता है उसे हम लोग लिटरेट कहते हैं, इसकी साक्षर कहते हैं। जो 7 वर्ष या उससे अधिक जो आयु के जो एज के बच्चे हैं जो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उन्हें लिटरेट बोलते हैं। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के कुल जनसंख्या में साक्षरों में इसकी लिटरेट जो है फिर उनके जो प्रतिशत निकाला जाता है जनसंख्या में उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, साक्षरता बोलते हैं या लिटरेसी दर बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देख सकते हैं बिहार की कुल साक्षरता दर देखा जाए तो सबसे गया गुजरा है पूरे भारत में, 61.80% यहाँ के लिटरेसी रेट है, बढ़ रहा है लेकिन बहुत तेजी गति से इसे बढ़ना चाहिए था। यहाँ पर 61.80 है लिटरेसी रेट। ठीक, अब मैं यहाँ पर अब बता दूं कि बिहार में सबसे निचले पायदान पर आता है लिटरेसी रेट के दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर मैं आपको नीचे बताने वाला हूँ। बिहार के देखिए साक्षरता जो है दर है यहाँ पर, ये देखिए एक यहाँ पर पुरुष साक्षरता दर जो हो जाएगा ये है 71.20%, पुरुष साक्षरता दर जो हो जाएगा ये 71.20% है। महिला साक्षरता दर देखिएगा और भी कम है, 51.5% है यहाँ बिहार में। ठीक, साक्षरता दृष्टि से भारत में राज्यों के क्रम में अगर बिहार का देखा जाए तो पूरे केंद्र शासित राज्य भी देख लीजिए और ऐसे भी राज्य देख लीजिए तो नीचे ही आता है, 28वां रैंक आ जाता है राज्यों की अगर बात किया जाए, क्योंकि अभी 28 ही राज्य है। ठीक, तो साक्षरता दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम जो हो जाएगा 28वां हो जाएगा। स्वार्थिक साक्षरता वाला जिला जो है ये हमारा ही जिला है, मिसकी रोहतास जिला है, मतलब बस अब नाम बता दिया, ऐसे मत आप लोग सोचना मत कि मतलब सर बड़ाई कर रहे हैं अपने जिले का, ऐसा मतलब कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ के लोग काफ़ी देखिएगा, आइएगा सासाराम स्टेशन पर भी तो लोग यहाँ पर जाकर पढ़ते हैं, काफ़ी लड़के यहाँ के मेहनती होते हैं जॉब के प्रति। ठीक, तो यहाँ पर देखिए स्वार्थिक लिटरेसी वाला आप देखिएगा तो ये आपको रोहतास जिला है। रोहतास जिला का लिटरेसी आपको अगर भारत के एवरेज लिटरेसी से भी कुछ ऊपर है, ये याद रखिएगा। स्वार्थिक साक्षरता वाले 3 जो जिले हैं इसमें आ जाता है, सबसे पहला पर रोहतास आ जाता है, दूसरा पर पटना और तीसरा पर भोजपुर आ जाता है। ठीक, तीनों में कंपटीशन चलते रहता है तीनों जिला में। ठीक, लेकिन आगे आने वाले भी समय में भी आपको रोहतास जिला मिलेगा, 2021 का जनगणना होगा तो आप देख लीजिएगा। न्यूनतम साक्षरता वाले 3 जो जिले हैं इसकी आपको न्यूनतम लिटरेसी दर जो है कम इनका ये हो जाएगा पूर्णिया का जो है ये कम लिटरेसी दर है। और ऐसे 3 जो राज्य है जिनका न्यूनतम से आपको लिटरेसी रेट है वो पूर्णिया हो जाएगा, सीतामढ़ी हो जाएगा और कटिहार हो जाएगा। ठीक, ये आप याद रखिएगा। स्वार्थिक पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है देखिए यहाँ पर पुरुष, अब यहाँ पर दे दिया पुरुष देता है क्वेश्चन ऐसे बनाकर, तो स्वार्थिक पुरुष साक्षरता लिटरेसी रेट वाला जो जिला हो जाएगा ये भी आपको हो जाएगा रोहतास जिला। देखिए 82.88 है, नेशनल से भी ऊपर है, 82.88 यहाँ के लिटरेसी रेट है, मेल लिटरेसी रेट आपको रोहतास जिला, जिसका मुख्यालय सासाराम पड़ता है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जो जिला है, न्यूनतम जो पुरुष वाला, न्यूनतम इसकी कम जो होगा ये आपको पूर्णिया जिला है, जहाँ के 59.06% है, 59.06% है, यहाँ पर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर देखा जाए कि स्वार्थिक महिला लिटरेसी वाला भी आपको देखा जाए तो ये रोहतास जिला का ही नाम आता है, यहाँ पर देखिए 62.97% आता है। ठीक, ये बिहार के भी एवरेज जो लिटरेसी रेट है उससे भी देखिएगा तो ज़्यादा ही है। यहाँ पर देखिए कि स्वार्थिक महिला साक्षरता वाला जो जिला हो जाएगा ये आपको रोहतासी हो जाएगा और पुरुष में भी रोहतासी हो जाएगा और ऐसे भी रोहतासी होगा। ठीक, तो ये 62.97% है। और न्यूनतम महिला साक्षरता में बदल जाता है, आपको न्यूनतम महिला साक्षरता में क्या हो जाता है, सहरसा का स्थान आ जाता है, जो कि यहाँ का बहुत ही रेट कम है, इसकी लिटरेसी रेट ये आ जाता है 41.68%। आपको यहाँ पर देख सकते हैं न्यूनतम यहाँ पर जो महिला लिटरेसी रेट है, यहाँ के लोगों को काफ़ी ध्यान देना चाहिए और अपने महिलाओं को भेजना चाहिए घर के लड़कियों को पढ़ने के लिए बाहर। लिंगा अनुपात की बात किया जाए, इसकी सेक्स रेशियो क्या कहलाता है, लिंगा अनुपात, जो कि बहुत बड़ा इंडिकेटर है अगर सामाजिक स्थिति को देखा जाए बिहार में तो। और बार बार ये क्वेश्चन भी बनता है लिटरेसी पर, बिहार में क्वेश्चन बन जाता है बीपीएससी के इंटरव्यू में, आपको यहाँ पर बन सकता है लिंगा अनुपात पर क्वेश्चन बन सकता है,
यहाँ पर जाति वाला व्यवस्था जो है यहाँ पर क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो ये 3-4 ऐसे क्वेश्चन है कि हर जो कैंडिडेट जाएगा उससे पूछा ही जाएगा, उस पर क्या इस पर उसका विचार है और अपने क्षेत्र में कैसे विकास करेगा, आपको लिटरेसी के क्षेत्र में भी कैसे विकास करेगा, ये सब बीपीएससी में आप देखिएगा तो ओबीसी बात है, ये आपको बन जाता है क्वेश्चन। ठीक, लिंगानुपात की दृष्टि से देखा जाए, लिंगानुपात होता क्या है, जिसे हम लोग सेक्स रेशियो बोलते हैं। तो प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहलाता है। इसकी प्रति 1000 पर जो पुरुष हैं उस पर स्त्रियों की कितनी संख्या है वो आपको लिंगानुपात कहलाता है। अब शिशु लिंगानुपात एक नाम सुने होंगे, यहाँ पर देखिए CSR का नाम सुने होंगे। ठीक, शिशु लिंगानुपात, तो जनसंख्या में 0 से लेकर 6 जो वर्ष है उसमें प्रति 1000 पुरुषों पर जो तुलना की जाती है, उसी आयु में स्त्रियों की तुलना में इसकी उसी आयु में 0 से 6 वर्ष के बीच में आपको जो बच्चे होते हैं और आपको जो बच्चे होते हैं उनकी जो तुलना किया जाता है, इसकी लड़का लड़की का जो तुलना किया जाता है जो 0 से 6 वर्ष की आयु में है। ठीक, तो वो आपको कहता है शिशु लिंगानुपात। ठीक, यहीं आप देख सकते हैं, ये आपको कहलाता है। ठीक, इसका आयु 0 से 6 है, इसलिए शिशु लिंगानुपात बोला गया है। अब यहाँ पर लिंगानुपात देखिए, सेक्स रेशियो देखिए, बिहार का लिंगानुपात भी आपको सबसे कम है। अगर पूरे भारत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आपको पड़ता है केरल का और सबसे कम हरियाणा का पड़ जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए कि लिंगानुपात बिहार में भी कोई उत्साहजनक नहीं है, पहले से कम ही हुआ है, 918 हुआ है प्रति महिलाएं 1000 पुरुषों पर। ठीक, यहाँ पर शिशु लिंगानुपात की दृष्टि से देखा जाए तो 935 है, जो कि सही है। आने वाले समय में बिहार का लिंगानुपात बढ़ेगा, 2021 में हो सकता है बढ़ जाए। और यहाँ पर प्रत्येक 1000 बालक पर है, इसकी प्रत्येक 1000 बालक पर जो 935 बालिकाएं हैं जिनका आयु 0 से लेकर 6 वर्ष का होता है उन्हें शिशु बोला जाता है। तो शिशु लिंगानुपात है। ठीक, अब ग्रामीण लिंगानुपात, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रामीण में, गांव में कैसा लिंगानुपात है। तो देखिएगा ग्रामीण लिंगानुपात बहुत अच्छा है, 921 है। लेकिन वहीं शहरी देखिए, शहरी लिंगानुपात बोला जाता है 1895। लोग बोलते हैं कि ग्रामीण लोग पिछड़े होते हैं। अब मानसिकता आप देख सकते हैं, आपके सामने पूरा डाटा है कि कौन पिछड़ा होता है, ग्रामीण लोग पिछड़े होते हैं कि शहरी लोग पिछड़े होते हैं। जो कि अब अगर सही में शहरी लोग आगे रहते हैं तो यहाँ पर 2-3 चीज़ आपको ध्यान में देखने को मिलता है। ठीक, शहरी में अगर ज़्यादा होते तो पटना सबसे पहले स्थान पर आना चाहिए आपको साक्षरता दृष्टि से, लेकिन आता है सासाराम, जो कि आपको शहरी क्षेत्र से देखा जाए तो वो टोटल टॉप 3 में भी नहीं है, इसकी टॉप 5 में भी नहीं स्थान आता है। ठीक, लेकिन अगर बात किया जाए लिंगानुपात के भी दृष्टि से तो यहाँ पर देखिए आपको ग्रामीण के क्षेत्र में आ जाएगा और भी बहुत से जिले, पटना तो शहरी क्षेत्र में आता है ना, 44 पॉइंट कुछ है ना उसका शहरी क्षेत्र, लेकिन वहाँ पर देखिए भी वो जब शहरी क्षेत्र का बात आएगा तो उसका भी आएगा तो 895 है। तो समझिए कि ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि ग्रामीण वाले पिछड़े सोच के होते हैं या पिछड़ा होते हैं और शहरी वाले आगे सोच के होते हैं। ये डाटा आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ग्रामीण वाले बहुत ही अच्छे सोच के होते हैं, शहरी वाले दकिया नोकी सोच के होते हैं अपने में ही, मिसकी कैसे इनके नज़रिया है देखने का, ये साफ यहाँ पर लिंगानुपात में ही आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए स्वार्थिक लिंगानुपात वाला जिला, जो स्वार्थिक लिंगानुपात वाला जिला है ये गोपालगंज जिला है। यहाँ पर देख सकते हैं स्वार्थिक लिंगानुपात वाला जिला जो है ये गोपालगंज जिला है। बहुत ही अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर 1021 लड़कियां हैं, मिस की महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। ठीक, मिस की 1021 आपको है 1000 पुरुषों पर, जो कि 1000 पुरुषों से 21 ज़्यादा ही है। ये आपको गोपालगंज, वहीं गोपालगंज जो मैं आपको बता रहा था। ठीक, ये देखिए स्वार्थिक लिंगानुपात वाले 3 जो जिले हैं, इसमें देखिए ये तीनों जिले समीप के जिले हैं, एक दूसरे से सटे हुए जिले हैं और तीनों का बोली एक दूसरे से मिलता है। ठीक, यहाँ पर देखिएगा भोजपुरी बोलने का तरीका कुछ अलग है, लेकिन भोजपुरी ही बोला जाता है, लेकिन वहाँ के भोजपुरी में थोड़ा मिठास है। अगर हम लोग के तरफ के भोजपुरी देखा जाए, आरा वाला भोजपुर वाला, आपको बिहार के जो इधर वाला दक्षिणी बिहार के देखा जाए, आपको सासाराम, रोहतास जिला, ये सब देखा जाए तो इस पर खाटी भोजपुरिया बोला जाता है। ठीक, तो स्वार्थिक लिंगानुपात वाले 3 जिला देखिएगा, गोपालगंज हो जाता है, सिवान जिला हो जाता है और सारण जिला हो जाता है। सारण को छपरा बोला जाता है। ये 3 जिले हैं, यहाँ का लिंगानुपात भी अच्छा है। मैंने बताया था ना कि ये 3 ऐसे जिले हैं कि जो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं अपने और अपने मिस आने वाले बिहार में ये 3 जिले सबसे आगे होंगे हर क्षेत्र में। ठीक, क्योंकि सबसे ज़्यादा जॉब की बात किया जाए, लड़कियों का जॉब के भी, तो ये 3 जिलों का नाम आता है, गोपालगंज, सिवान और सारण। ठीक, अगर इसमें बात किया जाए कि आगे पढ़ने की भेजने की बात किया जाए तो अगर देखते होंगे हर साल के रिपोर्ट भी देखते होंगे तो इसका नाम सबसे ज़्यादा आता है गोपालगंज, सिवान और सारण का। ठीक, अगर न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला देखा जाए, न्यूनतम लिंगानुपात की जिला कौन सा है, तो ये देखिएगा मुंगेर जिला है, जो कि 876 मात्र यहाँ पर महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। ठीक, तो ये मुंगेर जिला पड़ता है। अगर न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले का नाम पूछे आपसे तो मुंगेर जिला हो जाएगा, भागलपुर जिला हो जाएगा और खगड़िया जिला हो जाएगा। ठीक, ये चलिए यहाँ से अब आप MCQ लगाइए। अगर ध्यान से सभी पॉइंट आप देखे होंगे तो आप ज़रूर ये सभी क्वेश्चन लगा लीजिएगा, और सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं BPSC में या बिहार दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है, आपकी एग्ज़ाम में भी ये बार बार रिपीट करता है। तो सबसे पहला है कि बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। तो बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, तो ये है 10,40,99,452।
10,40,99,452 है। एक बात याद रखिएगा, इसमें पूछ सकता है पुरुषों की संख्या कितना है, तो 5,42,48,78,157, और महिला की जनसंख्या कितना है, तो 4,98,21,255। ये 2011 जनगणना के अनुसार मैं बता रहा हूँ। अगर जनसंख्या घनत्व के हिसाब से पूछे बिहार का स्थान तो पहला है, और जनसंख्या के हिसाब से पूरे भारत में पूछे तो ये तीसरा है। पहले पर कौन आता है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, और तीसरे पर आपको बिहार आता है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिहार की दासकीय जनसंख्या वृद्धि क्या है। तो बिहार की दासकीय जनसंख्या वृद्धि क्या है, यह है आपको 25.4%। 25.4% है। तो क्वेश्चन लगाते चलिए हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना जिला हो जाएगा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण जिला हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित जिलों में 2001 से 2011 के जनगणना के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुआ है ये मधेपुरा में हुआ है। मधेपुरा में जनसंख्या वृद्धि जो हुआ है 2001 से 2011 के बीच में, एक बात ध्यान में रखिएगा, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला ये पूछ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, मधेपुरा ही हो जाएगा। सर्वाधिक वृद्धि जो दर वाला जिला हो जाएगा मधेपुरा हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और 4 भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया कि कौन सी जनसंख्या ज़्यादा वृद्धि हुई है, यही मधेपुरा में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि बिहार राज्य के जनघनत्व में वर्ष 2001 के मुकाबले वर्ष 2011 में कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है। तो 2001 में आपको पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन लगा पाइएगा। तो 2001 में जो बिहार का आपको जनसंख्या घनत्व था वो 881 था, मीन्स 881 था, और अभी कितना है तो 1106 है। तो आप खुद से अंदाज़ा लगाकर बता सकते हैं कि इसमें कितना हो जाएगा। तो लगभग इसमें कितना हो जाएगा, ये देखिए 225 हो जाएगा। यहाँ पर आप इसमें से ये घटाइएगा तो 225 निकल कर आ जाएगा। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व की वृद्धि हुआ है, ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है बिहार की जनसंख्या घनत्व देश के सभी राज्यों में किस स्थान पर है। आ गया क्वेश्चन। तो बिहार की जनसंख्या घनत्व सभी राज्यों में पहले स्थान पर है, ये याद रखिएगा, पहले स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बिहार के जनसंख्या घनत्व कितना है। तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है ये 1006 है, 1006 है। और 2001 अगर जनगणना देता तो वो क्या हो जाता, 881 हो जाता, 881 हो जाता, लेकिन 2011 के अनुसार 1006 हो जाएगा। आगे है कि बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो हो जाएगा ये कौन सा होगा, ये बताइए आप। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हो जाएगा शिवहर जिला हो जाएगा, ठीक है। और सबसे कम कौन हो जाएगा, तो कैमूर जिला हो जाएगा। तो देखिए नीचे नीचे क्वेश्चन है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला हो जाएगा कैमूर जिला हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन 11 है कि राज्य में पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर कितनी है। तो राज्य में पुरुष साक्षरता दर, पुरुष और महिला दोनों का बताना है। और टोटल देखिए, टोटल अगर पूछे, ऐसे पूछे कि बिहार राज्य की साक्षरता दर कितना है, तो 61.8%। अगर आपसे ये पूछे कि बिहार में महिला और पुरुष का दोनों अलग अलग पूछे, तो पुरुष का कितना हो जाएगा, तो 71.2 हो जाएगा, और महिला का कितना हो जाएगा, 51.5% हो जाएगा। तो 11 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बिहार के रोहतास जिले के बाद सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले में है। तो रोहतास जिले के बाद सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस जिले में है, तो पटना जिले में है, ये याद रखिएगा। सबसे साक्षर जिला कौन है बिहार के, जो 38 जिला है बिहार में, सबसे साक्षर जिला है आपका बिहार। माफ़ कीजिएगा, बिहार के 38 जिलों में सबसे साक्षर जिला है आपको रोहतास जिला, जिसका मुख्यालय सासाराम है। उसके बाद पटना जिले का स्थान आता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा, ये आपसे क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा आपका पूर्णिया जिला। याद रखिएगा, पूर्णिया जिला जो है ये न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। ये देखिए क्वेश्चन आ गया। तो पुरुष साक्षरता दर वाला सर्वाधिक जो पुरुष साक्षरता दर है ये आपको हो जाएगा रोहतासी जिला। महिला और पुरुष दोनों में आगे है, ठीक, ये याद रखिएगा। बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम जो हो जाएगा पुरुष साक्षरता दर वाला जिला बिहार में, ये हो जाएगा पूर्णिया, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला वहीं हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा। और बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो वहीं आपका आंसर फिर से हो जाएगा ये आपको। ये देखिए इसमें आप बहुत लोग पूर्णिया लगा देंगे, जी नहीं, महिला में आएगा तो सीधे सहरसा आपको लगाना है। क्या लगाना है, सहरसा लगाना है, ठीक। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये सभी मैंने आपको ऊपर कराया। 18 का देखिए कि राज्य में स्त्री पुरुष का लिंगानुपात कितना है। राज्य में जो स्त्री और पुरुष में इसकी 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या कितना है, ये आपको बताना है। तो ये लिंगानुपात है 918, ठीक, ये याद रखिएगा। लिंगानुपात के अनुसार राज्य का देश में स्थान है, इसकी बिहार राज्य का देश में क्या स्थान है लिंगा अनुपात के अनुसार, 6:6 रेशियो के अनुसार, तो ये 25वां स्थान पर आता है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि राज्य में 0 से 6 वर्ष के बच्चों में लिंगानुपात क्या है।
0 से 6 वर्ष के बच्चों में लिंगानुपात जो है ये आपको कितना है आपको बताना है, तो ये हो जाएगा 935। ठीक, 935 है। ये टोटल 20 आपको MCQ रहा। आपको मैंने पूरा पॉइंट वाइज कराया, फिर MCQ कराया, और जाते जाते 2-3 बात मैं आपको बताते चल रहा हूँ, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगर पूछ दे मधुबनी चित्रकला शैली या पटना चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है, तो बिहार से लगाइएगा। बिहार पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। बिहार में प्रखंड जो है यहाँ पर देखिए पूछ सकता है। शुरू से मैं आपको बताता हूँ, प्रमंडल जो है, प्रमंडल जिसे बोला जाता है, 9 प्रमंडल यहाँ पर है। ठीक, जिलों की संख्या जो है इसकी 38 है, जिसे मंडल बोला जाता है। और फिर इसके बाद आता है अनुमंडल। अनुमंडल की संख्या यहाँ पर 101 है। ठीक, इसे भी याद रखिएगा। और यहाँ पर प्रखंड की संख्या, ब्लॉक जिसे बोला जाता है, 534 पूरे बिहार में है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। गाँव की संख्या जो है ये 44,000 के करीब, बस एवरेज में आप याद रखिए। ठीक, ये याद रखिएगा। अगर लोकसभा का सीट यहाँ पर पूछता है तो 40 लोकसभा का सीट है, 16 राज्यसभा का सीट है, विधानसभा का सीट जो अभी 17वां विधानसभा का चुनाव हुआ है, और 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं कौन, तो नीतीश कुमार। ये क्वेश्चन दोनों आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जो हमारी विधानसभा का सीट है ये है 243, और विधान परिषद की जो सीट है ये है 75। तो क्वेश्चन पूछता है तो आप आराम से लगा लीजिएगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए सीटों को 6 आरक्षित किया गया, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर समाप्त होता है। ध्यान से देखिएगा वीडियो, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन ऑलवेज आता है। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अगर आप भारत की जनगणना पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।